एक अच्छी बुक, एक अच्छा ऑथर और एक अच्छा फ्रेंड कैसे आपकी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हैं ना। आज की ये स्टोरी उस बारे में है। एंड स्टोरी कहाँ कंक्लूड होती है वो तो आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया मेरे दोस्त। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि हम वहाँ पहुँचे कैसे। ठीक है, 11th-12th की बात है। हमारे स्कूल में ना एक बहुत तगड़ा कल्चर आया था बुक्स का। बुक्स बन गई थी एक सोशल स्टेटस सिंबल। एंड इसके पीछे एक ऑथर का बहुत बड़ा हाथ है जो उस टाइम मेन स्ट्रीम हुआ था। एंड उसकी नॉवेल्स बहुत गंदी फटी थी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं ये बोलूँगा कि ही यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ रोमांटिक स्टफ, यू नो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ थिंग्स। एंड उसकी बुक्स को बॉलीवुड में बहुत तगड़ा अडेप्ट किया, एक नहीं बहुत सारी बुक्स को। एंड ठीक है, मेरे को वो बुक्स बिल्कुल अपील नहीं कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को शायद तब रोमांस पसंद नहीं था। बट ये जो मेरा दोस्त है ना, इसकी 11th में ही मेरे साथ इंट्रोडक्शन हुई थी। इसका नाम है किंशुक सफाया। शाउट आउट टू यू मैन एंड लॉट ऑफ थैंक्स, बिकॉज ना ही बुक्स से बट पोइट्री से मेरी इंट्रोडक्शन इस बंदे से हुई। आई टेल यू हाउ। तो ये बंदा लिखता था पोइट्री एंड उसके बाद क्लास में सबके सामने रिसाइट करता था पोइट्री। एंड हमारी इंग्लिश मैम ने इसकी बहुत तारीफ कर दी। ये समवेयर मुझे लगता है फेवरेट स्टूडेंट था इंग्लिश मैम का। एंड इस चक्कर में ना आई यूज्ड टू बी लाइक कि ओके आई टेल यू, इंग्लिश मैम पे मेरा थोड़ा सा क्रश था। एंड बाकी तुम समझ गए हो। ऑल्दो पोइट्री के पीछे रीज़न मेरी म्यूज़ का भी है, बट थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भाई का भी है। एंड भाई वॉज सॉर्ट ऑफ अ मिस्टीरियस कैरेक्टर एट दैट पॉइंट फॉर मी। ठीक है, एक बंदा जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, बिल्कुल शांत रहता है, पोइट्री लिखता है, एंड साथ ही साथ हाथ में एक बुक लेके घूमता है जो कम्प्लीटली डिफरेंट है। नो रोमांस, नथिंग लाइक दैट। देयर इज़ a art cover of Lord Shiva on that book and very different. ठीक है, it's not something usual, it's completely different thing. And शुरू में बस एक इंट्रीग थी यार कि ये बुक क्या है। एंड मैंने उससे पूछा, उसने मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। एंड देन आफ्टर दैट आई वाज लाइक ठीक है यार, कभी फ्यूचर में देखेंगे। एंड उसके बाद टाइम आ रहा था इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का, जैसे हर दूसरा बंदा उस टाइम कर रहा था इंजीनियरिंग में एडमिशन। कुछ नहीं हुआ, किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो, एज सिंपल एज दैट। एंड मैं भी उस दौड़ में पड़ गया। बट एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि यार चलो अब बुक्स पढ़ना भी शुरू करते हैं थोड़ा बहुत, यू नो, जस्ट फॉर द स्टेटस कि हम भी बुक्स पढ़ रहे हैं। एंड मैं गया एक स्टेशनरी पे। अब वहाँ पे मैंने वही बुक देखी, दैट वेरी सिमिलर बुक by the name of the Immortals of Meluha, this one. And उस पॉइंट पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अमीश कौन है, विच ऑथर दिस इज। मेरे को तो उस टाइम बिल्कुल ऑथर्स का नाम नहीं पता था, बस एक दो वही जो रोमांटिक नॉवेल्स लिख रहे हैं जिनकी लोग खरीद रहे हैं, हमारी क्लास में सब पढ़ रहे हैं, उनका नाम पता था। एंड आई वाज लाइक किंशुक यही बुक पढ़ रहा था, लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड वो दिन था एंड उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बुक्स बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट एस्केप फॉर मी। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट उसकी जितनी भी फिक्शन है ना, इट इज़ लाइक कि तुम किसी भी अवतार का या लॉर्ड शिवा से ही शुरुआत करते हैं। मेरे को लॉर्ड शिवा में एंट्री उस बंदे से बनी, क्योंकि जितनी कहानियाँ तुम ले लोगे लॉर्ड शिवा की, उनको किस तरह से उसने वीव करके इंट्रिकेटली ये फिक्शन लिखी है ना, दैट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। एंड वो बंदा कहता है कि दिस गेम इट, मतलब वो कहता है कि उसने इसको प्लान नहीं किया है, प्लॉट नहीं किया है, इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग टू हिम बाय लॉर्ड शिवा। एंड आई एम लाइक कि भाई इतना जीनियस काम किया है तूने। आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैं कॉलेज गया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ये बुक खत्म। छुट्टियों में वापस आया, मैंने लिया इसका सेकंड पार्ट सीक्रेट ऑफ नागास। छुट्टियों में ये खत्म। एंड वापस जाते टाइम हमने लास्ट और फाइनल पार्ट लिया ओथ ऑफ वायुपुत्रास।
एंड प्रॉबेबली तब तक हमने कर दिया ये भी खत्म। अब उस टाइम साइन ऑफ इक्ष्वाकु निकल रही थी, बट हमने थोड़े और ऑथर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एंड साथ ही साथ हम लिख रहे थे पोइट्री। कहीं ना कहीं हमें बस लगता था वी आर जस्ट अ कैजुअल पोएट, ठीक है, हमें कौन पढ़ेगा एंड दिस एंड दैट। बट एट दैट सेम टाइम ना हमारे किंशुक भाई, ही वॉज कम्प्लीटली इनटू लिटरेचर। इसने हमारी तरह दौड़ में मतलब भागीदार होना सोचा नहीं था, एंड ये लिटरेचर पढ़ने चले गए थे। एंड एट दैट टाइम हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी, एंड आई वॉज लाइक भाई तू कितना लकी है, लिटरेचर पढ़ने चले गया। एंड ही वॉज लाइक यू शुड हैव डन इट। एंड आई वॉज लाइक हाँ यार, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं एक बुक लिखूँ, स्टोरी लिखूँ। एंड ही वॉज लाइक हु स्टॉपिंग यू। एंड एट दैट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार बुक लिखना कोई ऐसी बात थोड़ी है कि कोई भी लिख देगा। बिकॉज वो टाइम ना मेरे लिए वो था जहाँ पे आज जो मैं इंसान हूँ ना तुम्हारे सामने, जो इतनी लिटरेचर की, फिलोसफी की वो सब बातें करते हैं, उस टाइम में वो नहीं था। आई वॉज जस्ट अ मीक टिमिड किड, दैट वॉज वॉट आई वॉज। ठीक है, जॉब ढूंढो, घर बसाओ, एंड बस वो ही करो, दैट्स ऑल इट वॉज फॉर मी। एंड देन कुछ चीज़ें हुई कॉलेज में, एंड मेरा रूट बदला, एंड आई वॉज लाइक कि भाई अब तो मुझे लेखक ही बनना है। इतने धक्के खा लिए, हमने देख लिया कि वैसे भी ज़िंदगी में कुछ रस है नहीं, जो हमें दिल से पसंद है हम वही करेंगे, हम लेखक बनेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हम पढ़ने आ गए लिटरेचर, एंड ड्रॉप करके जब हम लिटरेचर पढ़ने आए तब हमने कहा हम इस ऑथर को रिविजिट करते हैं विद रामचंद्र सीरीज, शुरू करते हैं साइन ऑफ इक्ष्वाकु से। एंड जैसे ही हमने एडमिशन ले ली तब तक सीता वॉरियर ऑफ मिथिला भी रिलीज हो चुकी थी, ये भी हमने पढ़ना शुरू कर दी। एंड आई टेल यू एट दैट टाइम जब ये बुक निकली थी ना, अगर तुम प्री ऑर्डर कर रहे थे, उसके साथ जो रावण की बुक है, अभी तो इसके ऊपर लिखा है ना कि रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता, उस टाइम इस पे ये नहीं लिखा था। जो उसके साथ एक ट्रायल कॉपी आई थी उस पे था रावण सन ऑफ आर्यवर्ता। तो आई टेल यू यार कि ये ऑथर उस टाइम तक मेरा इतना फेवरेट बन गया था, इसकी कोई बुक रिलीज हो रही है, हमने पढ़नी है। एंड उसके बाद भाई साहब ने डाल दिया एक छोटा सा ब्रेक, जहां पे आई डोंट नो बट अमीश की लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। बट हम स्टोरी में वापस आते हैं कि इन बुक्स को पढ़ते पढ़ते मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, क्योंकि इन बुक्स के थ्रू मैं लॉर्ड शिवा को इंट्रोड्यूस हुआ था, मेरे मन में इंट्रीग जागी थी, एंड उसके बाद मैंने लॉर्ड शिवा के बारे में पढ़ना शुरू किया। एंड वो जो एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है ना, उसका भी सारा कंट्रीब्यूशन अमीश हो जाता है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लिखने का स्टाइल भी थोड़ा मेरा इंस्पायर्ड रहा ऑथर अमीश से, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। एंड देन एक टाइम आया जब बहुत लंबे वक्त के बाद इन्होंने रिलीज की वॉर ऑफ लंका। ठीक है, मेरे को नाम भूल जाते हैं, बट हियर्स द थिंग, मेरे को बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी इस बुक की, एंड मैं ऑर्डर करने वाला था। लकीली मैंने नहीं की। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, एंड अमीश का एक पोस्ट आया दैट ही इज़ गोइंग ऑन अ बुक टूर। आई वॉज लाइक सही है यार, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है इस पोस्ट में क्या लिखा है, बट आई वॉज लाइक काश हम अटेंड कर पाते। एंड देन मैं देख रहा हूँ कि टूर का एक स्पॉट दिल्ली में है, सुभाष नगर के पैसिफिक वॉल में। एंड मेरा अब तो पक्का जाएंगे भाई, दिल्ली अपना दूसरा घर है, एंड अब तो जाना बनता है। एंड बस हमने टिकट बुक की और निकल गए दिल्ली के लिए, क्योंकि मेरे प्लान्स ना, आई टेल यू अबाउट माई ट्रैवल जर्नीज एज वेल, क्योंकि मेरे प्लान्स बहुत इम्प्रॉम्प्टू रहते हैं, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ तोल मोल के। मेरी पायरेट लाइफ है, मैं उस तरह से चलता हूँ, एंड जो भी चीज़ें आ रही हैं मेरी लाइफ में मैं उनको अचीव करने के लिए बोल्डनेस से चलता हूँ। वो जो टिमिड बच्चा था वो पीछे रह गया, अब वी आर कम्प्लीटली बेबाक पर्सनैलिटी। अब मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट डे प्रॉपरली तैयार होके जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आई गेस बुक स्टोर का नाम भूल रहा हूँ, बट वहाँ पहुँचा हूँ। अमीश की बुक्स का भंडार सेंटर में लगा है, आसपास डेकोरेशन हुई है, पीछे भी बंडल्स लगे हुए हैं बुक्स के, अमीश की बुक्स के, कंप्लीट सेटअप हुआ है।
एंड वहाँ पहुँचते ही ना सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि अमीश कब आएगा एंड मैं बात क्या करूँगा, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी कि भाई तुम अपने फेवरेट ऑथर से मिल रहे हो एंड जब तुम उससे मिल रहे हो तुम मुझसे बात क्या करोगे। एंड मैं माइंड में सोच रहा हूँ ठीक है मैं बताऊँगा कि रीडिंग से मेरा इंट्रोडक्शन आपकी बुक से हुआ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड साथ में ये बोलूँगा कि ना ही इंट्रोडक्शन हुआ है बट समवेयर एक इंस्पिरेशन रहे हो आपकी। आप पहले अगर जॉब कर रहे थे देन ऑल ऑफ अ सडन आपने स्विच मारा राइटिंग की तरफ एंड कहीं ना कहीं मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ अभी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी ग्रेटफुल टू यू, इवन दो मुझे पता है उस टाइम कि मैं ये सब नहीं बोल पाऊंगा बट दिमाग में सोच रहा हूँ ठीक है। एंड अब हम लाइन में खड़े हैं, मैं बाकी रीडर्स के साथ बातचीत कर रहा हूँ कि कैसे वो इंट्रोड्यूस हुए, ये वो दिस एंड दैट। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो बोलते हैं कि अमीश इज हियर। एंड मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, वो पीछे से चल के आ रही हैं। वो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम खड़े हैं लाइन में, वो यहाँ से जा रहे हैं उस बुक स्टोर की तरफ। एंड आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन आई एम लाइक कि सर वी लव यू। एंड इन दैट मोमेंट ना मुझे नहीं पता बट दैट वॉज सच अ नाइस लकी मोमेंट मेरे लिए कि ही टर्न टूवर्ड्स मी, नो जोक, ही टर्न टूवर्ड्स मी एंड शुक माई हैंड। That was the first starstruck moment for me. I was like, भाई ये सच में हो रहा है, ये सच में हो रहा है। एंड देन मैं वेट कर रहा हूँ अपने टर्न का, मैं अंदर जाऊँगा, अपनी बुक पे उनका ऑटोग्राफ लूँगा एंड देन सब कुछ बोलूँगा। आई एम रेडी विद ऑल ऑफ दैट। मैं एंटर करता हूँ, मेरे सामने बंदा ऑटोग्राफ ले रहा है, हाथ शेक कर रहा है, मैं रेडी हूँ। फिर मैं वहां पे बैठता हूँ एंड सब कुछ भूल जाता है मुझे, सब कुछ जो मेरे दिमाग में था ना कि क्या बात करनी है सब भूल जाते हैं। आई एम जस्ट लाइक ग्रेट फैन सर, ग्रेट फैन, अप्रिशिएट योर बुक्स। कुछ नहीं बोला मैंने, बुक पे उन्होंने ऑटोग्राफ दिया एंड आई जस्ट वांट टू शो यू, दैट्स अ स्मॉल फ्लेक्स आई वांट टू डू। ठीक है, हियर जीते जागते तुमने अपने फेवरेट ऑथर से उसका ऑटोग्राफ लिया, उसके साथ बैठ के, दैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। एंड उसके बाद मैं साइड को आ गया एंड आई एम फीलिंग यार बात नहीं बनी, मैं कुछ बोलना चाहता था बट बोल नहीं पाया। एंड आई एम वेटिंग हियर एंड आई विल टेल यू, वो बुक स्टोर वाले इतने अच्छे थे, दे वर लाइक कोई नहीं, आपको कुछ बात करनी है आप खड़े रहो, वो एक बार सबसे बात कर लें, सबको ऑटोग्राफ दे दें, ये वो, देन यू कैन टॉक टू हिम, वो 5-10 मिनट यहाँ रुकेंगे। एंड आई वाज लाइक ओके इस बार तो बोलेंगे, इस बार पक्का बोलेंगे। एंड देन आफ्टर दैट सबका हो गया, ही स्टैंडिंग देयर एंड वो जो वहाँ लेडी थी, शी कॉल्ड मी। आई एम जस्ट गोना टेल यू गाइस कि वहां जाके आई एम लाइक फिर से ब्लैक हो गया हूँ। एंड देन आई एम लाइक कि भाई कुछ तो बोलना है। आई वाज लाइक सर योर बुक्स, आई जस्ट वांट टू टच योर फीट। एंड ही वाज लाइक नो बेटा, इट्स कंप्लीटली ओके, लॉर्ड शिवा ब्लेस यू एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करो, जस्ट बेसिक स्टफ। एंड वो बात फिर से रहेगी मेरे दिल में कि यार इतना कुछ बोलना था एंड ऑल दैट। बट देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं 2 बातों के साथ कंक्लूड करना चाहता हूँ कि पहला, सपने सच होते हैं, बस जुर्त चाहिए अपने सपनों की तरफ चलने के लिए। मैंने जब वो पहली बुक पढ़ी थी ना, आई हैड नो आइडिया कि मैं उनसे मिल पाऊँगा लाइफ में, लाइक कंप्लीटली फेस टू फेस। एंड जहाँ जहाँ मुझे लगा स्टेप लेने हैं, क्योंकि मैं उस दिन कह सकता था ठीक है यार छोड़ो यार, बुक खरीद लेंगे पढ़ लेंगे, बट आई वाज लाइक नो, इफ आई कैन डू इट, इफ देयर इज अ वे, आई एम गोना मीट हिम, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरी लाइफ में मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट ये लगता है, हिडनिस्ट प्लेजर्स नहीं, दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। पैसे की मेरी उतनी ही महत्वता है कि भाई ठीक है हम कमा रहे हैं, काम चल रहा है, बट ये डिफरेंट एडवेंचर्स हैं, ज़िंदगी के अलग अलग रस हैं, वो मेरे को लेने हैं।
एंड उसमें से ही एक चीज़ था, अपने फेवरेट ऑथर से मिलना इज़ एज सिंपल एज दैट। बट मैं अपनी बुक का मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अजय बस टीज़र दिखाया मिठिए, फिल्म था रखी मान विच फिरदा में, ठीक है। तो फिल्म ये है कि जिस दिन मेरी बुक पब्लिश होगी, सम वे और अनदर आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई वॉन्ट टू गिव हिम दैट कॉपी एज सॉर्ट ऑफ, कह सकते हो, गुरु दक्षिणा, कि सर आपकी बुक्स पढ़ के ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत जागी कि आई कैन ऑल्सो राइट अ बुक, एंड दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट बुक। बिकॉज मेरे लिए ना, एक तो मेरी म्यूज़ जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, एंड दूसरा मेरे फेवरेट ऑथर्स, दोज हु हैव रियली इम्पैक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली नहीं बता सकता कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है मेरी लाइफ से इन बुक्स की वजह से, बट ये मेरा सपना है। और भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत ज़्यादा जुर्त रखते हैं हम सपने देखने की, एंड तुम्हें भी बोलूँगा जितना आउटलैंडिशली ड्रीम कर सको ना करो। सपने सच होंगे नहीं होंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, बट इट्स ऑलवेज अबाउट द जर्नी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फन होते हैं। वो बुक कल को मेरी पब्लिश होके फट जाए, मेरे को भी सपने हैं कि भाई स्टेज पे चढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बट जो जर्नी रही है ना मेरी बुक लिखने की, वो सबसे बड़ी चीज़ है, और उस बुक के बारे में भी बात करेंगे। बट हाँ, सर से एक बार मिलना है, फिर से उनको पर्सनली थैंक यू करना है, एंड पूरी कहानी दिल से सुनानी है। ये एक ड्रीम है मेरा, एंड सपने तो कभी ख़त्म नहीं होते। बट ये थी आज की स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, लाइक दबाओ। तुम्हारे स्टोरी के ऊपर क्या विचार हैं, तुम्हारे कोई अपने एम्बिशंस हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड साथ सब्सक्राइब करो, और कोई तुम्हारा दोस्त है जिसको ये वैल्यू पहुंचाए उसके साथ शेयर करो। विद दैट बीइंग सेड, I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable and peace.